Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be doing well. A very warm welcome to your new class, and I congratulate all of you on your promotion to the new class. Dear students, this is the first lecture, the online video lecture for class 5th, and the subject is General Science. Dear students, as you know that your course books are not available in the market, hopefully they will be available in the next month of August. So I'll be teaching you the basic concepts of the related course contents. So our unit number 1 is classification. Classification, or the five kingdom of classification. Before going into the details, let me first introduce you to this word classification, that what does classification basically means. Classification is the grouping of the things according to their similarities or how they are alike. मतलब कहने का ये है कि हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं. क्यों करते हैं, क्यों उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? वजह इसकी ये है कि हमारे पास जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं. अगर हम अर्थ पे नज़र डालें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं. हर एक लिविंग थिंग की स्टडी को इंडिविजुअली पढ़ना और उनके कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना ये काफ़ी मुश्किल होता है. तो अपनी स्टडी को आसान करने के लिए हम उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ें उनमें कॉमन हैं वो देखते हैं, और फिर उनको एक ग्रुप में कंसिडर कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं. फिर हम उस ग्रुप की स्टडी को करते हैं और फिर ये हमारे लिए ईजी बन जाता है. सो बेसिकली क्लासिफिकेशन जो होती है ये हमारी स्टडी को ईजी बनाती है. Why do we classify the things? Classifying living things makes it easier for scientists to investigate and answer important questions about many organisms of the world. Dear students, हमारे पास तमाम लिविंग थिंग्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है, 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया जाता है. कौन कौन से हैं वो तमाम 5 के 5 क्लासेस? Number 1, Monera. Number 2, Protists. Number 3, Fungi. Number 4, Plants. And number 5, Animals. Let us recall it once again. The 5 kingdom systems are Monera, Protists, Fungi, Plants, Animals. इन पांचों के 5 किंगडम्स को हम अब फर्दर स्टडी करेंगे कि इनमें क्या क्या बातें कॉमन होती हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा की. किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम मोनेरन्स बोलते हैं. मोस्टली मोनेरन्स आपके पास सिंगल सेल से बनते हैं, मतलब दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर के साथ साथ इनमें एक ख़ास बात ये भी पाई जाती है कि जो सेल के अंदर जितने भी हमारे पास ऑर्गेनल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द बाउंड्री नहीं होती. इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनका जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब दे आर इंटरमिंगल्ड विद वन अनदर. अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की. तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये न्यूक्लियस को बाकी तमाम ऑर्गेनल से सेपरेट करके रखता है. मोनेरन्स या किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं और ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वन सेल्ड होते हैं, कोई सेपरेट न्यूक्लियस नहीं होता. मोस्टली इनके अंदर वो तमाम बैक्टीरिया आते हैं जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं और जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं. The second kingdom is called the protist, kingdom protista या kingdom protists. प्रोटिस्ट में भी हमारे पास मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इनकी जो कॉमन बात होती है वो ये है कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं. मीन्स दे कैन बी distinguished from one another just because they have their separate boundaries around them. इसकी एग्जांपल्स में आपके पास एल्गी आती हैं. एल्गी आर दोज प्लांट्स विच आर यूनिसेलुलर जो कि पानी में पाए जाते हैं. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, all of them they are included in the kingdom protists. The third kingdom is called the kingdom fungus or kingdom fungi. Fungi are mostly multicellular organisms, means that their body is made up of many cells.
दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. उनकी एक ख़ास बात ये होती है कि दे आर अनएबल टू मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल. इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता जो कि प्लांट्स को अपना खाना खुद बनाने के लिए हेल्प करता है. सो व्हाट डू दे obtain, like how do they obtain their energy then? They have to feed upon other organisms and absorb the nutrients from their body. दूसरे जितने भी organisms होते हैं ये उनके ऊपर ग्रो करते हैं. लाइक मोस्टली हमने ब्रेड के ऊपर आपने फंगस देखा है. क्यों ब्रेड पे ग्रो करता है? क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता. सिमिलरली स्किन पे भी ग्रो कर सकता है. लिविंग सेल्स को खाता है और ख़राब कर देता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन डिजीज़ कॉज करता है जिन्हें हम फंगल इन्फेक्शंस कहते हैं. लेकिन इनमें कुछ ऐसे यूज़फुल फंगस भी होते हैं जैसे मशरूम्स हैं बिकॉज दे आर एडिबल. हम उनको खा भी सकते हैं. यीस्ट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ फंगस. Molds are those type of fungus which can be found on the bread. The fourth kingdom is called the plants. Plants जो हमारे पास होते हैं they can be divided into subgroups, the simple plants and higher plants. Whether they are simple plants or the higher plants, लेकिन उनकी एक ही common बात ये होती है कि they have chlorophyll inside them, green colored pigment, which is responsible for trapping the energy of the sunlight and then using that energy to make glucose from carbon dioxide and water. ठीक है. They cannot move. Not all the plants can move. तमाम plants move नहीं कर सकते हैं. और इनकी क्या ख़ास बात होती है? That they use the energy from the sun to make sugars or glucose. जितने भी हमारे इर्द गिर्द plants हैं, outdoors plants, indoor plants, flowers, ferns, they all are included in the kingdom of plant. The fifth kingdom is the animal kingdom. Animal kingdom is also quite a wide kingdom, and most of the animals included in this kingdom, they are multicellular organisms. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है और काफ़ी हद तक इनकी ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली आपके पास मौजूद होती है. दे हैव डिफरेंट सिस्टम्स इनसाइड देयर बॉडी. Most of the animals can move from place to place. There is a reason behind that why the animals can move and the plants cannot. Plants को खाना तैयार मिल सकता है because they have chlorophyll. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. Animals एक ही जगह पे रह के अपना खाना नहीं obtain कर सकते because they do not have chlorophyll inside them so that they can trap the energy of the sunlight. फिर क्या होता है? They have to move from place to place in order to search food for themselves. कि अपने लिए खाना ढूंढ सके, अपने लिए शेल्टर ढूंढ सके, अपने लिए पानी ढूंढ सके और ख़ुद को अवॉइड कर सके डेंजरस हालात से, हंटिंग से. तो इसलिए दे लोकोमोट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट. और इनके स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी होते हैं फॉर दैट पर्पस. एग्जाम्पल्स में हमारे पास एनिमल्स के आते हैं ऑल द इनवर्टिब्रेट्स एंड द वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में हम मैमल्स आते हैं, फिश, amphibians, reptiles and birds. और invertebrates में आपके पास जितने भी worms हैं, जितने भी insects हैं, all of them they are included in the category of invertebrates. So dear students, that was all about the introduction of the 5 kingdoms of classification. Inshallah, in the next lecture, I'll be telling you the details of the plant kingdom, right? But before saying goodbye to you people, let me tell you that in order to grasp this concept very quickly, you have to watch this video again and again. Okay? Take care. Allah Hafiz.